सिलेक्शन टॉक पे आपका स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है कि हम नई नई चीजें सीखते कैसे हैं? मतलब एक नई भाषा बोलना हो या फिर ये समझना कि भाई गर्म चीज को हाथ नहीं लगाना। ये सब होता है एक बड़ी ही कमाल की साइकोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से, जिसे कहते हैं अधिगम। तो आज हम इसी दिलचस्प प्रक्रिया को समझने वाले हैं जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को शेप करती है। तो देखिए, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये अधिगम है क्या भला। फिर हम साइकोलॉजी के कुछ बड़े नामों जैसे पावलोव और स्किनर के आइडियाज को जानेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि सीखने की प्रोसेस की वो कौन सी खास बातें हैं जो इसे परिभाषित करती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये सीखना, ये अधिगम होता क्या है? जरा सोचिए, कोई छोटा बच्चा ये कैसे सीखता है कि गर्म स्टोव को नहीं छूना है, या कोई भी नया स्किल आखिर हमारे दिमाग में क्लिक कैसे होता है। ये सिर्फ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स नहीं हैं, बल्कि ये सब एक ही प्रोसेस का हिस्सा हैं। एक्सपीरियंस से हमारे बिहेवियर में बदलाव, और साइकोलॉजी की भाषा में इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अधिगम। तो अगर इसे ठीक से डिफाइन करें तो सीखना सिर्फ कुछ याद कर लेना नहीं है। ये एक गहरी प्रक्रिया है जो अनुभव यानी एक्सपीरियंस के आधार पर हमारे व्यवहार में एक कह सकते हैं परमानेंट जैसा बदलाव लाती है। यही वो मैकेनिज्म है जो हमें लगातार बदलते माहौल में ढलने और ग्रो करने में मदद करता है। लेकिन देखिए, अधिगम को समझने का कोई एक ही तरीका नहीं है। साइकोलॉजी की हिस्ट्री में कई बड़े थिंकर्स ने इसे अपने अपने नजरिए से देखा है। तो चलिए कुछ सबसे जरूरी परिभाषाओं पर एक नजर डालते हैं। वुडवर्थ ने इस बात पर जोर दिया कि सीखना सिर्फ नई इन्फॉर्मेशन लेना नहीं है, बल्कि उस इन्फॉर्मेशन पर नए तरीके से रिएक्ट करना भी है। जैसे ये जानना कि साइकिल कैसे काम करती है, ये तो ज्ञान है, लेकिन असल में उसे चलाना एक प्रतिक्रिया है, और ये दोनों ही सीखने का हिस्सा हैं। और फिर क्रो एंड क्रो ने इस दायरे को और भी बड़ा कर दिया। उन्होंने अपनी परिभाषा में आदतों और नजरियों यानी एटीट्यूड्स को भी शामिल किया। ये दिखाता है कि सीखना सिर्फ हमारे एक्शन को नहीं, बल्कि हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को भी बदलता है। ठीक है, तो अब हम सीखने की सबसे मशहूर थ्योरीज में से एक को थोड़ा गहराई से जानेंगे। इवान पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग। ये वो आइडिया है जिसने साइकोलॉजी को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये सब एक बड़े ही सिंपल आइडिया पर टिका है कि हम चीजों को जोड़कर सीखते हैं। पावलोव ने अपना जो फेमस एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने देखा कि एक कुत्ता, जाहिर है, खाना देकर लार टपकाता है, ये तो नेचुरल है। लेकिन उन्होंने क्या किया, बार बार खाना देने से ठीक पहले एक घंटी बजाई। और ऐसा कई बार करने के बाद कुछ कमाल हो गया। बहुत जल्द वो कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही लार टपकाने लगा। मतलब जो घंटी पहले एक न्यूट्रल सिग्नल थी, अब वो एक लर्न्ड सिग्नल बन चुकी थी। और यही है पावलोव की थ्योरी का सार। उन्होंने ये दिखाया कि कैसे एक बिल्कुल अनरिलेटेड सिग्नल, जैसे घंटी की आवाज, जब बार बार एक नेचुरल रिएक्शन के साथ जुड़ता है, तो वो खुद में एक सीखी हुई प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है। हमारे कई डर, हमारी पसंद नापसंद, सब कुछ इसी से जुड़ा हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बीएफ स्किनर ने इस आइडिया को कैसे एक नया मोड़ दिया। जहां पावलोव का फोकस था दो चीजों को जोड़ने पर, वहीं स्किनर इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि हमारे एक्शन के जो नतीजे होते हैं वो हमारी लर्निंग को कैसे शेप करते हैं। तो स्किनर ने 1938 में अपनी ये थ्योरी पेश की, जिसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। उनका बेसिक आइडिया था कि सीखना एक एक्टिव प्रोसेस है। हम सिर्फ चीजों पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि हम अपने कामों के नतीजों से सीखते हैं। स्किनर की थ्योरी का जो दिल है वो है पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये वो कोई भी चीज है जो किसी व्यवहार के दोबारा होने के चांस को बढ़ा देती है। ये एक तारीफ हो सकती है, कोई इनाम, या कुछ भी जो हमें अच्छा महसूस कराए। अब ये बहुत मजेदार है। पुनर्बलन दो तरह का होता है। एक है पॉजिटिव, मतलब किसी बिहेवियर को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छा जोड़ना, जैसे बच्चे ने अच्छा काम किया तो उसे टॉफी दे दी। और दूसरा है नेगेटिव। इसमें हम किसी बिहेवियर को बढ़ाने के लिए कुछ बुरा हटा देते हैं। जैसे सुबह का अलार्म बज रहा है जो बहुत अनोइंग है, तो हम उठकर उसे बंद कर देते हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, दोनों का मकसद बिहेवियर को मजबूत करना ही है, सजा देना नहीं। अच्छा, तो अब हमने पावलोव और स्किनर की इन बड़ी बड़ी थ्योरीज को देख लिया है। अब चलिए जरा एक कदम पीछे हटकर सीखने की कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, वो बातें जो इन सभी थ्योरीज में कॉमन है। पहली बात, सीखना कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्कूल में खत्म हो जाए। ये एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये सार्वभौमिक है। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी सीखते हैं।
ये हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है, मतलब हम किसी लक्ष्य के साथ सीखते हैं, और जाहिर है ये हमेशा अनुभव और हमारे आसपास के वातावरण पर आधारित होता है। ये एक लगातार, कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। तो इन सभी बातों को जब हम एक साथ रखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, सीखना कोई एक सिंगल इवेंट नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डायनामिक प्रोसेस है जो हमें लगातार इवॉल्व होने, अडैप्ट करने और वो इंसान बनने में मदद करती है जो हम आज हैं। तो अंत में एक सवाल, जरा सोचिए, हाल ही में आपने कोई आदत या कोई स्किल सीखी हो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, क्या आप उसके सीखने के तरीके में पावलोव या स्किनर के इन सिद्धांतों की कोई झलक देख सकते हैं? ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि ये बड़े बड़े आइडियाज हमारी रोज की जिंदगी में कैसे काम करते हैं।